हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी लगा रही हूँ पोछा। तो आज थोड़ा सा काम है, वो लेट है, ज़्यादा लेट नहीं है, थोड़ा ही लेट है। क्योंकि क्या था कि आज छुट्टी थी स्कूल की। मतलब क्या कि सेकंड सैटरडे था, इसलिए स्कूल की छुट्टी थी। पहले तो कभी नहीं होती थी इधर, लेकिन अब जब से नई सरकार आई है तो फिर सेकंड सैटरडे की छुट्टी होने लगी है। तो बस, और अभी मेरा झाड़ू थी जो वो लग चुकी है। और नहीं तो क्या है कि मेरा इस टाइम जब पोंछा लगता है तो स्कूल होता है, तो फिर मैं नाश्ता वगैरह बना देती हूँ इन लोगों के लिए, और उसके बाद मेरा पोंछा लगता है। तो अभी जो नाश्ता है वो नहीं बना है। और ये सामने रखा हुआ है पंखा, तो ये हमारा नहीं है। मतलब इतनी रूम में जगह नहीं है कि मतलब इतना सारा जितना भी सामान है वही देख के मुझे बहुत ज़्यादा किचकिच होती है, क्योंकि ज़्यादातर सामान मुझे नीचे ज़मीन पर ही रखना पड़ता है। कुछ अलमारी वगैरह भी नहीं है। और ये पंखा क्या हुआ, कूलर में हो गई थी थोड़ी सी ख़राबी। तो अभी बुलाया था, मैकेनिक आया नहीं, तो वो कूलर नहीं चल रहा था, उसका सेल ख़राब हो गया है कूलर का। तो फिर गर्मी तो लगती है अभी, रात में दिन तो कट जाता है, और रात में मतलब बिना कूलर के नहीं नींद आती है। तो ये कूलर रखा हुआ है सही होने के लिए, और ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है, इसमें सिर्फ सेल डालना है। तो बुलाया था मैकेनिक को, पर आया नहीं है, तो बस इसी करके वो फ़ैन लेकर आए हैं। तो और बस अभी मैं मतलब सोकर उठकर और मेरा झाड़ू लगाकर और पोंछा लगा रही थी। आज छुट्टी थी तो थोड़ा मैं सोकर भी लेट उठी थी, और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लेट हुई थी। क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर सो के मतलब लेट होते जाओ सुबह, तो फिर सारा काम लेट ही होता जाता है, तो बस इसीलिए। और ये डब्बे आटा के हैं, तो इनमें आटा रखा हुआ है, तो अलमारी में जगह नहीं थी तो ये भी बाहर रखे हैं। हाँ, ऐसे ना थोड़ा थोड़ा आइटम कुछ कुछ बाहर रखा रहता है। तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा किचकिच भी लगती है, पर जगह नहीं है, उतनी ही जगह में करना पड़ता है। तो अभी मैं नहाकर आ गई थी और मैंने धुले थे बाल, क्योंकि मैंने ना बाथरूम की सफाई की थी, टॉयलेट सीट की, तो इसलिए सर धुले हैं, बाल धुले हैं। और बालों में कंघी कर लूँगी, थोड़ा सा सुलझा लूँगी बालों को। पानी तो मेरा निकल गया बालों को। क्या टॉवल वगैरह लपेट लो ना, तो फिर बालों का पानी निकल जाता है। और अभी मुझे मतलब नाश्ता भी बनाना है, तो अभी कुछ बना नहीं है आज। तो बस बालों में कंघी करके तो ये मैंने ना रख दिए थे ना, काले वाले जो चने होते हैं ना, वो उबलने के लिए। तो वो तो मैंने तभी रख दिए थे जब मैं मतलब झाड़ू पोंछा कर रही थी, तो तभी रख दिए थे। और अभी रख दूँगी इधर मैं चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ, और आज छुट्टी है तो मेरा बेटा भी थोड़ी सी चाय लेगा। वैसे और केवल मैं ही चाय पीती हूँ और नहीं पीता कोई भी। तो बस इस साइड में चाय रख दूँगी बनने के लिए। और मैंने जो चने उबाले हैं तो वो मुझे थोड़े करने हैं फ्राई,
थोड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी और थोड़े से करूंगी फ्राई, क्योंकि आज यही नाश्ता है। क्या है कि वैसे तो मेरे यहाँ पर सुबह स्कूल के लिए जो लंच वगैरह टिफ़िन पैक करना होता है ना, तो मैं सब्ज़ी और पराठा वगैरह ही ऐसे ही बनता है। और जब छुट्टी होती है तब उस दिन मैं पोहा वगैरह और ऐसा कुछ अलग वाला नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन मतलब अभी पोहा नमकीन भी कई बारी हो चुका है, और चना जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं खाया, तो मेरा भी बहुत मन था कि फ्राई करके चना खाने का। तो बस ये हेल्दी होता है, लेकिन बच्चे वगैरह कम पसंद करते हैं। और नमक डालकर मैंने बॉईल किए हैं चना। तो बस इनको क्या करूँगी ना, गरम है तो इनको एक बार और धुल लूँगी और नमक डालकर बॉईल किए। और थोड़े से इसमें मैंने आलू भी डालकर उबाले हैं, क्योंकि मेरे घर में आलू ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। ये है मार्केट का ढोकला, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई नहीं है। और इसको अब मैं दोबारा से फ्राई करूँगी। ये मार्केट से मंगाया पैकेट था, लेकिन जिससे मंगाया था उसको पता नहीं था, वो बना हुआ ले आए। एक दो डब्बे थे, तो एक हमने कल खा के देखा, हमें तो अच्छा नहीं लगा उतना, लेकिन इसको दोबारा फ्राई करूँगी हरी मिर्च वगैरह डाल के, तो शायद अच्छा लगे। और ऐसा लग रहा था जैसे इसमें ना बनाने के बाद हरा धनिया डाल दिया है, और देखो हरा धनिया नहीं पड़ा है, और उसके बाद ना इसमें नींबू पानी डाल दिया है। तो इसमें पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने निकाल दिया है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी अपने तरीके से, जैसे हम करते हैं। पहले तो मैं चने फ्राई करूँगी। तो ये ढोकला मंगाकर इतना पछताए, कुछ कहने को नहीं, बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं था। और ऊपर से इसमें ऐसे डाल रखा था जो वो था मतलब जब इसको सरसों अरसों डालकर तड़का लगाते हैं ना, तब वो चीनी डालकर थोड़ा सा मीठा सा पानी बनाकर और इसमें डालते हैं। तो ऐसा लग रहा था ना जैसे ना कच्चे पानी में नींबू पानी बनाकर डाल दिया। और इतना महंगा भी आया था, और बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा पछताए हम लोग। मुझे तो पता नहीं था, ये सब मेरे हस्बैंड की करामात होती है। और उन्होंने खुद तो नहीं लेने गए थे, किसी से मंगाया था, और मंगाया तो हमने पैकेट का था, जो सूखा आटा पैकेट का आता है वो। और लाने वाले को भी नहीं पता था, तो वो बना हुआ लेकर आ गया। क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें हम मार्केट से बनी हुई मंगा कर नहीं खाते हैं। जैसे ये हुआ, इडली वगैरह हुई, हम लोग, क्योंकि सबका खाने का अपना अपना टेस्ट होता है, स्वाद होता है, तो हमें तो उतना मार्केट का आइटम नहीं पसंद आता है। तो ऐसी आइटम तो हम ज़्यादातर सूखा मटेरियल लाकर और घर पे बना लेते हैं, तो वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो बस, और ये मेरे चने हो गए फ्राई। तो ये होता है ना कि ज़रूरी नहीं मार्केट की हर चीज़ अच्छी निकले। और इतना महंगा भी आया बना हुआ, जितने में हमारे 4 पैकेट आने थे उतने में 2 पैकेट बने हुए आए, और वो भी मैंने फ्राई किए भी थे, लेकिन फिर भी नहीं खाया गया, बाद में फेंकना ही पड़ा हमें। तो बस चाय बन गई है, और इधर मेरा बेटा खड़ा हुआ है चाय नाश्ता के लिए, तो दे दूँगी, क्योंकि वो सुबह जल्दी खाता है ना, तो फिर उसको फिर भूख लग जाती है, स्कूल जाता है तो वो खा कर जाता है। तो वो कह रहा है मुझे भूख लग रही है काफ़ी ज़ोरों से, जल्दी दो। वो ढोकले से अच्छे तो मैंने जो चना फ्राई किए थे ना, वो चना मसाला बन गया था, और इतना टेस्टी बना था, कुछ कहने को नहीं। हमें तो मार्केट का बना हुआ ढोकला 1 पैसे का भी नहीं लगा। तो बस चाय नाश्ता हो गया था, और आज स्कूल के भी कपड़े थे, तो बस लगाई है मशीन।
और ये बेडशीट वगैरह भी डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर तो रोज़ मैं घर में हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ, मशीन वगैरह नहीं लगाती। मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़े कपड़े होते तो हाथ से धुल लो तो टाइम नहीं लगता, और ज़्यादा कपड़े होते तो मशीन ठीक रहता है। तो बस मशीन चल रही है तो ये कपड़े डाल दूँगी मशीन में और